एवरेज लोग अपने सपने को इसलिए नहीं छोड़ देते हैं क्योंकि वो फेल हो जाते हैं या उन्हें फेल होने का डर होता है। बेसिकली बात ये है, वो अपने आप में ये फील करने लग जाते हैं कि ये उनकी गलती थी और वो इस लायक नहीं है, वो केपेबल नहीं है। और सबसे डेंजरस क्या है पता है? कि वो जब अपने सपने को गिव अप करते हैं ना, तो उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने गिव अप कर दिया है। और हम सबके पास ना सपने थे, बहुत सारे सपने, लेकिन बहुत बड़े नहीं, छोटा सा ही सपना था कि कुछ करेंगे, अच्छा कुछ करेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, पेरेंट्स को खुश करेंगे, उनकी उन ख्वाहिशों को पूरा करेंगे जो उन लोगों ने खुद पूरा नहीं कर पाया। और हमेशा लगता था कि बहुत टाइम है यार, सब हो जाएगा। और फिर लाइफ स्टार्ट होती है और इतना कुछ हो जाता है, जॉब में कंपटीशन, इसमें आगे बढ़ना, पीछे करना, और इतनी सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे करके हमारे ऊपर वाइंड अप होने लग जाती है कि पता ही नहीं चलता कि कब सपना ना टेम्पररी हो गया, वो साइड हो गया, वो पार्ट टाइम हो गया, और वो धीरे धीरे अपने किसी किनारे से निकल जाता है। और वही सोशल मीडिया का स्क्रॉल करते करते एक दिन नजर आता है कि यार जो हमारे साथ थे वो यूएस चला गया, किसी ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, और किसी ने, और कोई 25 की उम्र में लाखों में कमा रहा है। और वो देख के ऐसा फील होता है यार मैं पीछे तो नहीं रह गया, कहीं छूट तो नहीं गया। और फिर धीरे धीरे सपने छोटे होने लग जाते हैं। सपने छोटे नहीं होते, सपने छूटने लग जाते हैं, क्योंकि अपने आप पे कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है और इतना कम लगने लग जाता है ना कि सब अब खत्म हो रहा है। और वो एवरेज बंदा अपने आप से लड़ता रहता है क्योंकि उसकी जो चीजें, उसके जो सपने, जो छोटे से सपने थे वो बहुत छोटे हो जाते हैं और किसी को नहीं जाते। और ऐसा नहीं होता कि वो बंदा किसी दिन डिसाइड करता है कि अब मैं सपने देखना छोड़ दूंगा, नहीं, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाता है। और वो ऐसे खत्म होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कैसे वो गायब सा हो गया है, और हम अपनी जिंदगी में उसी रेस में वापस से भागने लग जाते हैं। फिर लोग आकर कहने लगते हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये नहीं बना है तुम्हारे लिए, बस हो गया, अब रहने दो। और इतनी सारी बातें हर जमाना कहने लग जाता है कि ये किसी और लोगों के लिए बना है, हम जैसे लोगों के लिए सब नहीं बना है। और उस दिन होता है कि हम बोलते चलो यार कोई बात नहीं, शायद एवरेज लोगों के लिए यही जिंदगी और ऐसे ही रहना पड़ता है, और हम उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके साथ अपनी जिंदगी जीने लग जाते हैं। वो कॉमन बात, वो कॉमन लाइफ और कॉमन चीजों को अपनी मुकद्दर समझ के, अपनी लाइफ की डेस्टिनी समझ के जीने लग जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती, इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, और हमेशा इतना प्रेशर होता है दुनिया का कि तुम हमारे इनकेपेबिलिटी को इतना ज्यादा ये लोग प्रेशराइज करते हैं, तो ऐसा लगने लग जाता है कि सच बात है, हमको छोड़ देना चाहिए सब कुछ। लेकिन याद रखना कि ये जो कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं ना, ये जो लोग तुम्हारे बारे में कह रहे हैं ना, ये तुम्हारी कमियां नहीं, ये कमियां तुम्हारी नहीं है, तुम परफेक्ट हो, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है। कमियां हैं उन नजरों में, उन लोगों में। तो जो भी हो, अपने आप के ऊपर कभी भी कुछ छोड़ना, तुम्हारी जिम्मेदारियां या जो भी चीजें तुम्हें छोड़ देंगी, तो उसका जिम्मेदार अपने आप को मत समझना। ये जान लेना यू आर केपेबल। द ओनली थिंग इज तुम अपना पेशेंस खो रहे हो उन लोगों की वजह से, उन आवाजों की वजह से, उन चीजों की वजह से जो तुम्हारी नहीं। तुम वो नहीं हो जो लोग कहते हैं, तुम वो हो जो तुम हो। अगर किसी चीज को करने में अगर तुम स्लो हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेल हो। अगर तुम एवरेज, इसका मतलब ये नहीं है तुम केपेबल नहीं हो। और अगर तुम कहीं पहुंचने में थोड़ा देर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नाकामयाब हो। जस्ट टेकिंग टाइम टू रीच समवेयर, सो जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। ठीक है, तुम भी पहुंचोगे, वहीं पहुंचोगे। कोई फास्ट पहुंचेगा, कोई स्लो पहुंचेगा, लेकिन सबको पहुंचना है और तुम भी पहुंचोगे। सिर्फ अपने साथ पेशेंस, भरोसा और यकीन रखो, सिर्फ अपने आप के ऊपर, एंड यू कैन डू इट, यू विल डू इट। लेकिन सपने छोड़ने से ज्यादा डिफिकल्ट है वापस एक एवरेज इंसान को हर रोज सुबह उठना और फिर से ट्राई करना, और हर बार ट्राई करना जब तक वो हो ना जाए। वो कंसिस्टेंसी, वो पेशेंस, वो हर कुछ। उनको पता है, ये स्टैटिस्टिकली कहा गया है कि मोर देन 75% ऑफ द पीपल जो कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, एक जिंदगी, अच्छी फैमिली, अच्छी दुनिया बनाते हैं, वो एवरेज लोग होते हैं। और यही पॉसिबल है हमसे यही उम्मीद है, अपने आप से यही उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ चलना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम ही करेंगे और हम ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एवरेज लोग कंसिस्टेंट है, वापस से टूटते हैं और खड़े होते हैं। और हमको भी टूटना है, कितना भी टूटना है, उससे डरना नहीं। हमें हर बार खड़े होना है और आगे बढ़ना है, और हम करेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे और हम करके दिखाएंगे। आई एम श्योर ये मेरी एवरेज लोगों की जर्नी और कहानी, ये स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आ रही होगी। तो मैं ऐसे कंटेंट और बनाता रहूंगा। आई विल ट्राई टू पुट ऑल द वीडियोस ऑन एवरी वेडनेसडे, और होप यू गाइस एंजॉयिंग दिस वीडियो। अगर ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हो तो कीप लाइकिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं ऐसे कंटेंट और बनाता रहूं। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, कीप वाचिंग अनसॉस्ड। तो अब मैं चलता हूं, दुआओं में याद रखना। बाय।